Hello everyone, I am Shraddha Mishra. Today I am preparing बंगाली थाली थीम केक। ये केक हमने बंगाली कपल के लिए बनाया है। इसके पहले भी हम रसगुल्ला हांडी केक तैयार करके डाल चुके हैं यूट्यूब में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो जाके देखिएगा, वो भी बंगाली फैमिली से रिलेटिव है। बंगाली फैमिली से रिलेटिव मतलब बंगाली फैमिली के लिए हमने बनाया था ये केक, और वो भी बहुत ही अच्छा केक है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर उसको देखिएगा। चलिए तब हम लोग सीखते हैं कि किस तरीके से हम लोग बंगाली थाली केक रेडी करते हैं। सबसे पहले हम चॉकलेट कैसे मेल्ट करते हैं इसको सीखते हैं। उसके लिए हम कंपाउंड चॉकलेट लेते हैं, उसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं। काटने के बाद हम उसको माइक्रोवेव सेफ बाउल में रखेंगे। आप चाहें तो डबल बॉयलर मेथड से का भी यूज कर सकते हैं। माइक्रोवेव सेफ बाउल में रखने के बाद हम उसको माइक्रोवेव करेंगे मैक्सिमम पावर में 30 सेकंड के लिए। 30 सेकंड के बाद हम उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यही प्रोसेस हमको एटलीस्ट 2 से 3 बार करना होगा, उतने में हमारा चॉकलेट मेल्ट हो जाएगा। अब हमारा चॉकलेट मेल्ट हो गया है तो हम बैलून का सहारा लेंगे। इसमें बैलून को फुला के, छोटे छोटे बैलून हैं जिनको हम फुला के प्लेट में रखेंगे। आप बैलून को डिप करके डायरेक्ट भी रख सकते हैं प्लेट में, या तो थोड़ा सा चॉकलेट डाल के तब आप बैलून को रख सकते हैं प्लेट में। और हमने दूसरा तरीका ये भी किया है, फ्रिज में जो एग रखने के लिए मिलते हैं ट्रे, उसका भी यूज किया है हमने बाउल तैयार करने के लिए। उसके बाद हमने थाली तैयार करने के लिए, जिसको हमको राइस रखना है, उसमें हमने पिनाटा का हेल्प लिया। पिनाटा मोल्ड था मेरे पास और हमको उसको थोड़ा सा लंबा बनाना था, इसलिए हमने पिनाटा मोल्ड का हेल्प लिया है। इस सबको भी हम 20 से 30 मिनट के लिए रखेंगे नॉर्मल टेम्परेचर में, या तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। अब हम मफ़िन के मोल्ड का भी यूज करेंगे। मफ़िन मोल्ड में भी हमने चॉकलेट को तैयार किया है, उसको भी हमने 30 मिनट के लिए फ्रीज में रख सकते हैं, या हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है घर का तो हम बाहर भी ऐसे रख सकते हैं, वो मफ़िन भी सेट हो जाएगा। हमारा चॉकलेट बाउल रेडी है। अब हम फॉन्डेंट लेंगे, जो मार्केट में भी आसानी से मिल जाता है, नहीं तो ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक शेयर कर देंगे। सबसे पहले हम फॉन्डेंट लेके उसको छोटे छोटे पीसेस का रसगुल्ले का शेप देंगे, बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में करके। रसगुल्ले 5 to 6 रेडी कर सकते हैं, जितना ही आपका जैसा आपका बाउल होगा उसके अकॉर्डिंग आप रसगुल्ले बना सकते हैं। उसके बाद हम बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में रसगुल्ले रेडी करना होगा। उसके बाद हम चिकन लॉलीपॉप तैयार करेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही यूनिक है, क्योंकि हम प्योर वेजिटेरियन है और हमको आइडिया भी नहीं है कि चिकन किस शेप का होता है, फिर भी हम ट्राई करते हैं। इसके लिए हम ऑरेंज कलर मिलाते हैं अपने फाउंटेन में और चिकन लॉलीपॉप का शेप देने की कोशिश कर रहे हैं, जो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है। इनफैक्ट शायद कंप्लीट ही हो गया है। अब हम 2 चिकन लॉलीपॉप बना देंगे, क्योंकि हमको यही सेम केक हमको 2 तरीके से रेडी करके उनको देना है। अब हम फिश की तैयारी करेंगे, फ्राई फिश। उसका भी शेप देने की कोशिश में है। ऑरेंज ही फॉन्डेंट कलर से हमको फिश की भी तैयारी करनी है, वो भी बहुत आसानी से रेडी हो जाएगा। ये सब बनाने में मुझे बहुत ही मज़ा भी आ रहा था, थोड़ा सा फ़नी था हमारे लिए, क्योंकि हमको फ़िश और चिकन लॉलीपॉप इन सब का आइडिया नहीं था, जो कि थोड़ा सा फ़नी था बनाने में कि शेप सही जा रहा है कि अच्छा। फाइनली सही ही है। अब मेरा फ़िश भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब ग्रीन चिली के तैयार करने के लिए फाउंटेन में ग्रीन कलर मिला देंगे। जेल कलर ही मिलाते हैं फाउंटेन में, और ग्रीन चिली 2 वो भी रेडी करके रख देंगे। फॉन्डेंट को ड्राई होने के लिए हम रूम टेम्परेचर में एटलीस्ट 4 आवर के लिए ऐसे ही रख देंगे, उसके बाद ही हम यूज करेंगे। अब हम बेस बनाना शुरू करते हैं। बेस तो मतलब ऑलरेडी हम तैयार करके रखे हुए हैं, वो हमारा सिंपल जैसा बेस बनता है वैसे ही बेस बनेगा। बस इसमें मतलब एसेंस का डिफरेंट रहेगा। एसेंस हमारा वनीला की जगह बटरस्कॉच का एसेंस रहेगा। इसको हम नॉर्मली वैसे ही 3 हॉरिजॉन्टल पार्ट में कट कर लेंगे, जैसे हम सारा कट करते हैं केक वैसे ही।
एक बोर्ड में हम थोड़ा सा केक क्रीम लगाएंगे और फिर केक की एक लेयर रखेंगे, उसे बीच में अच्छे से सेट कर देंगे। फिर शुगर सिरप लगाएंगे। शुगर सिरप भी शुगर एंड वाटर से मिक्स करके बनाए हैं। अब हम शुगर सिरप अच्छे से लगाने के बाद उस पर हम व्हिप क्रीम का स्प्रेड करेंगे। व्हिप क्रीम हम पहले से व्हिप करके रखे हुए हैं, उसमें बटर स्कॉच एसेंस मिला के व्हिप क्रीम को हमने व्हिप कर लिया है। अब इसमें हम कैरेमल सॉस लगाएंगे। कैरेमल सॉस आप मार्केट में भी आपको मिल जाएगा, नहीं आप घर में भी बना सकते हैं। अगर आपको कैरेमल सॉस का कैसे बनाते हैं उसके बारे में जानना है तो हमको बताइएगा, तो हम उसको भी बनाना बताएंगे। अब उसके बाद हम बटर स्कॉच चिप्स डालेंगे, जो ये भी हम मार्केट से ले आए हैं, जो कि वो भी आसानी से अवेलेबल हो जाता है। बटर स्कॉच केक है तो पूरा फ्लेवर हम बटर स्कॉच का ही देना चाहेंगे। और फिर वही सेम प्रोसेस हम नेक्स्ट 2 बेस में भी यही सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। अब हम बटर स्कॉच कलर लाने के लिए व्हिप क्रीम में हम बटर स्कॉच एसेंस, सॉस एंड थोड़ा सा येलो कलर मिलाएंगे। अब हम पूरे केक को इसी बटर स्कॉच जो मिलाए हुए हैं उसी से हम पूरे केक को अच्छे से कवर कर लेंगे। केक की फिनिशिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब हम इसे 30 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में रखेंगे। हम केक में बॉर्डर रेडी करेंगे और पिंक कलर से व्हिप क्रीम में हमने पिंक कलर मिलाया है और केक का बॉर्डर ओपन स्टार नोजल से हम रेडी कर रहे हैं। नीचे भी देंगे और यही सेम डिजाइन, यही पैटर्न हम ऊपर भी देंगे। अब केक को हम थाली थीम देने के लिए जो हम बाउल रेडी किए हैं उसे सेट करते हैं। सबसे पहले हम जो फ्लैट बाउल रेडी किए हैं राइस के लिए, उसको हम केक के बिल्कुल सेंटर में रखते हैं। उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा व्हिप क्रीम डालते हैं। व्हिप क्रीम डालने के बाद हम उसमें व्हिप क्रीम से ही राइस का शेप देने की कोशिश करेंगे। आप चाहिए तो राइस को फाउंडेंट से भी रेडी कर सकते हैं, हमने तो व्हिप क्रीम से रेडी किया है। अब हम दूसरा चॉकलेट बाउल लेंगे जिसमें हम रसगुल्ले रखेंगे। आप रसगुल्ले फाउंडेंट से जो रेडी किए हैं उसको हम रखेंगे। आप चाहें तो क्रीम के ऊपर रख सकते हैं या तो आप डायरेक्टली भी रख सकते हैं।
अब हम थर्ड बाउल में दाल बनाएंगे, जो कि येलो कलर के थ्रू हम बनाएंगे। व्हिप क्रीम में येलो कलर मिक्स करके दाल रेडी करेंगे। अब हम फोर्थ बाउल में चिकन लॉलीपॉप की ग्रेवी के लिए ऑरेंज कलर और येलो कलर का मिक्स करेंगे व्हिप क्रीम में, और चिकन लॉलीपॉप तैयार कर देंगे। फिश फ्राई जो हमने बनाया फाउंडेशन से, उसको डायरेक्टली ऐसे ही रख देंगे। 5 टाइप के हमने डिश रेडी किए हैं, राइस, रसगुल्ले, दाल, चिकन कढ़ी एंड फिश फ्राई। अब लास्ट में हम ग्रीन चिल्ली सेट कर देंगे, जो कि वो भी हम ग्रीन फाउंडेशन से रेडी करके रखे हुए थे। अब बंगाली थाली में बहुत सी चीज़ें होती हैं, मगर हमारे प्लेस के अकॉर्डिंग हमने जितना मेरे केक में प्लेस था, हमने बस 5 ही टाइप के आइटम इसमें सेट किए हैं। ये हमने केक 2 प्रकार के सेट किए हैं, और सबसे फ़नी चीज़ ये है कि हमने फर्स्ट टाइम बंगाली में हैप्पी बर्थडे लिखा, जो कि हमको ये भी नहीं पता था ये सही जा रहा है कि गलत। ऑलमोस्ट सही ही था, मगर कुछ भी हो, ये केक बनाने में हमें बहुत मज़ा आया। आप लोग को ये केक कैसा लगा प्लीज़ हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अपने अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हो कि हम और भी कोई दूसरा थीम आपके साथ शेयर करें या आपको बताएं, या कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके साथ वो केक शेयर करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।